सितंबर 23 को इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई एक सीक्रेट डील की रिकॉर्डिंग पाकिस्तानी पीएमओ से लीक हो गई। आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट जी, वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ जी, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी पे। इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ पीएमओ के 100 घंटे की रिकॉर्डिंग आज ऑन सेल है। यस, सिर्फ $3,40,000 में हैकर ने ये सारी सीक्रेट ऑडियोज बेचने का ऑफर ऑलरेडी दे दिया है। बट ये कौन सी सीक्रेट डील है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिसका आधा कंसाइनमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब तक किसी को भी कानो कान इसकी खबर नहीं पड़ी है? वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव एंड बी रेडी टू गेट शॉक्ड फर्दर, क्योंकि ये सीक्रेट डील की रिकॉर्डिंग्स अगस्त 2022 से डार्क वेब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इंडिया से सीक्रेटली पावर प्लांट मशीनरी मंगवाई थी। बट अब सवाल इसमें यह आता है कि यार ये काम तो आप ओपनली भी कर सकते हो, तो इसे सीक्रेटली क्यों किया जा रहा है? और इन लीक्ड ऑडियोज में एग्जैक्टली ऐसा क्या था और कैसे इस लीक ने शरीफ फैमिली का पर्सनली मोटिवेटेड पॉलिटिकल ड्रामा पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया? बट फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली ड्रामा। तो सबसे पहले है नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के एक्स और एग्जाइल्ड पीएम है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी है और रूलिंग पार्टी पीएमएलएन की वाइस प्रेसिडेंट भी। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शहबाज शरीफ, नवाज के छोटे भाई और पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर। और फाइनली ड्रामा में सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाले एंड ऑल्सो आवर लास्ट कैरेक्टर राहिल मुनीर, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट और मरियम नवाज के दामाद। अब जब भी आपने सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है, तो लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड कि इन ऑडियो लीक्स में एग्जैक्टली ऐसा क्या था और क्यों इस डील को सीक्रेटली इंडिया के साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सो सबसे पहली ऑडियो जो लीक हुई, उसमें जैसे आपने सुना, पीएम शहबाज शरीफ किसी आदमी से बोल रहे थे, आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट जी, वही है ना? ऐसा ही है। इसके बाद उस आदमी ने पीएम को वार्न भी किया कि वो इस डील से प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं बाय सेइंग, इशू ये है कि इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। वेल, उस आदमी के वार्निंग से ये तो समझ आ रहा है कि वो इस डील को हर हालत में सीक्रेट रखना चाहते थे एंड एविडेंटली दाल में कुछ तो काला था। अब सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान, जिसने इंडिया में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद, दैट इज अगस्त 2019 के बाद, इंडिया के साथ ट्रेड करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, विद जस्ट एन एक्सेप्शन ऑफ मेनली 3 इंडस्ट्रीज, वो आखिर क्यों इंडिया अपने सो कॉल्ड दुश्मन देश के साथ सीक्रेटली डील कर रहा है? वेल, अब क्योंकि ये डील सीक्रेट थी, इसी वजह से पब्लिक डोमेन में इसकी कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है। पर अगर हम बाकी के लीक्ड ऑडियोज की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करें, तो कहानी में असली रोल था मरियम नवाज का, जो कि बैक स्टेज से ही पीएमओ पर जोर डाल रही थी टू सीक्रेटली इंपोर्ट पावर प्लांट मशीनरी फ्रॉम इंडिया फॉर अर सन इन लॉ राहिल मुनीर। बस इसीलिए क्योंकि इंडिया से मशीनरी सस्ती पड़ती है और उनके दामाद को फायदा होगा। वेल, अब इस ऑडियो लीक इंसिडेंट से एक बात तो क्लियर है, उन्होंने अपने देश की आईटी सिक्योरिटी बड़े ही पुअर तरीके से बिल्ड की, एंड ऑल दिस इग्नोरिंग द फैक्ट कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड तो बैंड है। ये ट्रेड तो इवन ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, फ्लड्स और कोविड के टाइम पे भी बैंड था, और जस्ट इस रिकॉर्डिंग की वजह से शरीफ खानदान का नॉट सो शरीफ साइड दुनिया के सामने आ गया। एंड इवन दो पॉलिटिकल फैमिलीज के ऐसे केसेस में फंसना कोई अनोखी बात नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो इस तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बिट्रियल अफोर्ड भी कर सकता है, एंड दैट टू बाय देयर ओन पीएम? तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक केओस से। वेल, अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखें तो फिलहाल इट स्टैंड्स एट 221 पाकिस्तान रुपीस पर डॉलर। इनफैक्ट पिछले 4 महीनों का एवरेज अराउंड 230 पाकिस्तानी रुपीस पर डॉलर ही रहा है। और अगर इंडियन रुपीस से पाकिस्तानी रुपीस को कंपेयर करें तो 1 इंडियन रुपीस इज इक्वल टू 2.67 पाकिस्तानी रुपीस। अब करेंसी के वैल्यू में डिक्लाइन की वजह से पाकिस्तान का टोटल डेट यानी कर्जा भी बहुत बढ़ गया है। According to State Bank of Pakistan, it stands at 59.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। और तो और IMF के रिपोर्ट के हिसाब से इस डेट का 30% तो पाकिस्तान अकेला ही चाइना को करता है। अब इतना ही कम नहीं था कि जून में आ गई बाढ़ और पाकिस्तान की सिचुएशन बद से बदतर हो गई। टोटल कॉस्ट ऑफ डैमेज $30 बिलियन तक पहुंच गया, जिसकी वजह से आलू जो फ्लड से पहले 53 पाकिस्तानी रुपीस पर किलो में मिल रहे थे, वो 182 पाकिस्तानी रुपी पर किलो पे पहुंच गए। ऑनियंस का रेट 67 से 275 पाकिस्तानी रुपीस पर किलो हो गया। बेसिकली प्राइसेस 300 से
से 500% बढ़ गए। और फिर इस वर्सनिंग सिचुएशन को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने IMF से $1.1 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी लिया। बट डिस्पाइट दैट आज पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व्स मतलब उनकी फॉरेन सेविंग्स हार्डली 1 महीने के लिए कंट्री को सस्टेन करा सकती है। अब अगर ऐसे सिचुएशन में भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया के साथ ट्रेड को रीओपन करा देती है तो आम जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिल सकता था, इन द फॉर्म ऑफ लेस कॉस्टली प्रोडक्ट्स। बट नहीं, दे चोज पॉलिटिक्स ओवर प्रॉस्पेरिटी इवन दिस टाइम। एंड माइंड यू, ये कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल केओस वहां की इकोनॉमिक केओस जितना ही सीरियस है। एंड वेल, फ्रॉम हियर बिगिंस अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। सो हमारे कैरेक्टर नंबर 1 नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, बट अपने लास्ट टेन्योर के दौरान ही वाज इम्पीच्ड एंड सेंट टू एग्जाइल, ऑल बिकॉज ऑफ करप्शन। फिर पाकिस्तान में एक मेजर पॉलिटिकल चेंज लेकर आए क्रिकेटर इमरान खान, बट टेन्योर पूरा होने से पहले ही गॉट क्लीन बोल्ड, और ये हुआ सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर। पर इंटरेस्टिंगली इमरान खान ने जाने से पहले खुद एक लाइव टेलीकास्ट में क्लेम किया था कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के लिए उनके खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है, कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। एनी क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान पर बाकी कंट्रीज का इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए? एंड फाइनली इमरान खान के बाद आए करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, यंगर सिबलिंग ऑफ द फेमस एंड करप्ट नवाज शरीफ, और टेन्योर में आते ही 5 महीने के अंदर उनकी ये सीक्रेट ऑडियोज लीक हो गई, प्रूविंग कि वो शायद सिर्फ अपना प्रॉफिट करवाने के लिए ऑफिस में बैठे हुए हैं, ना कि देश की सेवा करने के लिए, एंड टू बी अ ट्रू पेट्रियट। बट देखा जाए तो शहबाज तो सिर्फ फेस है, दिमाग असल में मरियम का है। लिसन टू दिस ऑडियो। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके। इस ऑडियो में मरियम अपने चाचा मतलब पीएम शरीफ से कहती हैं, अंकल ये इनएविटेबल है, हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी किसी और तरीके से बिल्ड करके। कहने का मतलब यह है कि जनता को अननेसेसरी इश्यूज में उलझाओ और प्राइसेस बढ़ाओ। सिंपल फंडा ऑफ अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से तो गवर्नमेंट को आज भी नवाज शरीफ ही चला रहे थ्रू मरियम, एंड हु नोज। बट इन ऑडियो लीक्स की सीरीज में एक अनएक्सपेक्टेड ऑडियो भी रिलीज हुआ विच वाज ऑफ एक्स पीएम इमरान खान, जिसमें वो उसी फॉरेन इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हुए ये बोल रहे थे कि हमें किसी कंट्री का नाम नहीं लेना है, वी जस्ट हैव टू प्ले दिस। सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। इस लीक के बाद जनता को यह यकीन हो गया कि इमरान वाज राइट। इनफैक्ट इमरान ने खुद कहा, मैं तो कहता हूं पूरा साइफर यानी वो डॉक्यूमेंट ही लीक हो जाए और सबको सच पता चल जाए। बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूं वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाए, चलते खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। वेल साइफर तो फिलहाल लीक नहीं हुआ, पर कई और ऑडियोस लीक जरूर हुए जिसमें पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स के कॉन्वर्सेशंस थे, व्हिच कंपेल्स अस टू थिंक कि कितना बड़ा सिक्योरिटी डिजास्टर साबित हो सकता है। पीएमओ कंट्री का सबसे बड़ा ऑफिस होता है जहां देश की सिक्योरिटी से लेकर देश की हर पॉलिसी सब डिस्कस होती है, एंड हु नोज कि हैकर के पास और क्या क्या है। व्हिच इज व्हाई खुद पीएम शरीफ ने ये तक बोल दिया कि अब कौन आएगा पाकिस्तान के पीएम से मिलने, लोग 100 बार सोचेंगे बात करने से पहले। कौन आएगा पाकिस्तान के वजीर आज़म से वजीर हाउस में मिलने, वो लोग 100 बार सोचेंगे। और तो और एक्स पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी स्टेट सीक्रेट्स अब दुश्मनों तक पहुंच गए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और फिर इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ सिक्योरिटी ब्रीच? एंड वेल टोटली एग्रीड, एकदम सही सवाल पूछा, हु इज बिहाइंड दीज लीक्स? इज इट द आर्मी, कोई फॉरेन स्पाई, ऑपोजिशन और समबडी एल्स? नाउ ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सारी थियरीज बन चुकी है, बट वील जस्ट स्टेट अ फ्यू। सो इनिशियली तो इसे बस एक साइबर अटैक बोला गया था, पर खान साहब के हिसाब से खुद पीएम शरीफ और उनकी पार्टी ने यह लीक किया है, और अब उन्होंने एक नया गेम स्टार्ट कर दिया है ऑफ फेक एंड फैब्रिकेटेड ऑडियोज। और वहीं दूसरे तरफ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि सम पीपल थिंक इसके पीछे आर्मी का हाथ है। मीनवाइल एक्स इंटीरियर मिनिस्टर ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि कोई अंदर का बंदा जरूर है, लेकिन अंदर कोई बंदा जरूर है। और वहीं दूसरे तरफ डार्क वेब पर कोई ये क्लेम कर रहा है कि वो सारा का सारा डेटा रिलीज कर देगा,
just hoping that the release will bring betterment to Pakistan. So culprit को ढूंढने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है अंडर करंट इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह. इस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स थी ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है. वेल, you'll be surprised to know कि लोगों को सिक्योरिटी ब्रीच से ज्यादा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी से. एंड टू बी ऑनेस्ट, लोग सही भी बोल रहे हैं. उनको दिख रहा है कैसे उनकी सरकार इंडिया को दुश्मन देश बताकर लोगों को बेवकूफ बनाती है और ट्रेड बंद करवा देती है, और जब बात खुद की हो तो सारी दुश्मनी भूल जाती है पैसों के लिए, खानदानी कारोबार चलाने के लिए. इनफैक्ट एक जनाब ने तो इनडायरेक्टली ये तक कह दिया था कि पाकिस्तानी आर्मी को देखना चाहिए कि वो कैसे कैसे लोगों को हमारा पीएम बना देते हैं जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हैं. खास तौर पे हमारे जो अशराफिया से ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको चीजें सोचनी चाहिए कि आप लोगों ने किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए यहाँ बैठे हुए. वेल, क्लियरली जनता को ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है. एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी. सो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने फॉरेन स्पाई के इन्वॉल्वमेंट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया. बट यहां पर सबसे सस्पिशियस बात यह है कि मिनिस्टर ने इन फाइंडिंग्स को पब्लिकली डिस्क्लोज या इवन कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करने से साफ मना कर दिया, सेइंग कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर करने में, बट फाइनल डिसीजन पीएम शरीफ का होगा. वेल, हाउ राइट और रॉन्ग इज दैट? डोंट यू थिंक पाकिस्तानी जनता को जानने का पूरा हक है कि उनकी कंट्री के साथ इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच आखिर किसने किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया से पाकिस्तान के साथ आखिर ये डील किसने की? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, किसने किया होगा? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना. सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स. टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. जय हिंद.